बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इकबाल कहते हैं कि लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी मुश्किल तेरी आसान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए तुझको अगर कुछ न मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू कर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। और आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना, तू सरवर कौनैन के फरमान पढ़ा कर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस करना है हिस्ट्री ऑफ अलास्का, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अलास्का क्वेश्चंस के अंदर आता रहता है वन पेपर टेस्ट सीरीज़ के अंदर, और अलास्का के बहुत से क्वेश्चंस भी आते हैं कि कब रशिया का पार्ट रहा, कब अमेरिका का पार्ट बना, अलास्का कहाँ पे लाई करता है, यूएसए की कौन सी स्टेट है, कब बनी, यूएसए कब बना। एक एक चीज़ को हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले जी आप लोगों से हम ये डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास अमेरिका का मैप है, नॉर्थ अमेरिका का, नीचे फिर साउथ अमेरिका लग जाता है। मैंने कॉन्टिनेंट्स के ऊपर डिटेल सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। कॉन्टिनेंट्स डिस्कस करने के बाद हमने कंट्रीज़ को डिस्कस करना शुरू कर दिया। मैंने पाकिस्तान की जियोग्राफी अपलोड की, मैंने इंडिया की जियोग्राफी अपलोड की, मैंने पाकिस्तान के साथ उसके बाद अफ़गानिस्तान की जियोग्राफी अपलोड की, और उसके बाद मैंने रशिया यूक्रेन का इशू आप लोगों को बताया। उसके बाद मैंने इसराइल पैलेस्टाइन का सारा आपको जियोग्राफी बताई और उनका इशू बताया। और आज हमने डिस्कस करना है अलास्का को। वर्ल्ड मैप सीरीज़ जितनी भी है ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगा। ये नॉर्थ अमेरिका का ये मैप है, साथ हमारे ये रशिया लगता है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि ये नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका की 48 जो स्टेट्स हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं। 49th जो है वो ये खड़ी है अलास्का, और 50 जो है वो ये हावी है। ठीक है जी हवाई। अब मसला यहाँ पे ये आता है कि बच्चे यहाँ पे डिबेट करते हैं बहुत ज़्यादा कि जी 51 स्टेट्स हैं, 52 स्टेट्स हैं, फ़लाँ है, ये है, वो है। उसका सबूत मैं आपको अगले पेज पे जाकर देता हूँ। जब हम अगले पेज पे आएंगे तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को यहाँ सारा बताता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा ये देखें, ये हमारे पास है अलास्का। ठीक है, द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ अमेरिका। अब ये अलास्का जो है और ये रशिया, ये आपस में एक स्ट्रेट से मिलते हैं। स्ट्रेट क्या होती है? स्ट्रेट इज़ ए नैरो पैच ऑफ वाटर विच कनेक्ट्स टू लार्ज वाटर बॉडीज़। अब ये पैसिफिक ओशन को मिलाता है आर्कटिक ओशन से, ये वाला रास्ता, ये रेड लाइन। ठीक है, और दो लैंड बॉडीज़ को सेपरेट करता है। ठीक है, सो दिस इज़ बेरिंग स्ट्रेट। ये कौन सी है सर? ये है बेरिंग स्ट्रेट। मैं सेपरेट भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। स्टेट्स के ऊपर रिसेंटली मैंने ये एक लेक्चर अपलोड किया था। मेजर स्टेट्स जितनी भी थी ये सारी मैंने अपलोड की थी सिर्फ आप लोगों के लिए। ठीक है, आप अगर 2-3 वीडियोस नीचे देखेंगे आपको सारी बात समझ आ जाएगी। तो सर ये ज़रा देखें, दिस इज़ अलास्का, दिस इज़ रशिया, और बीच में जो स्ट्रेट है दिस इज़ बेरिंग स्ट्रेट। और बेरिंग स्ट्रेट जो है ये बेरिंग सी यहाँ पे है, बेरिंग सी को चकची सी से मिलाती है, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि पैसिफिक जो है हमारे पास, पैसिफिक ओशन को आर्कटिक ओशन से मिलाती है। ठीक है जी, डन हो गया। एक और क्वेश्चन आ जाता है कि अमेरिका की कौन सी स्टेट्स हैं जो उसके साथ अलाइंड नहीं है। अलाइंड नहीं है, वो दो सेपरेट हैं, वो दूर हो जाती हैं। 48 तो यहाँ पे हैं, अलास्का दूर हो जाता है और ये हवाई दूर हो जाता है। ठीक है, ये पैसिफिक ओशन के अंदर आ जाता है। ये हमारे पास, उसके बाद मैक्सिको है, ऊपर हमारे पास लगता है कनाडा। ठीक है, अलास्का के बिल्कुल ईस्ट में हमारे पास लगता है कनाडा। ये हमारे पास रशिया है, ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, और ये हमारे पास चाइना आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास जापान है, और चाइना के बिल्कुल साथ छोटा सा दिस इज ताइवान। ठीक है, डेमोक्रेटिक। अब सर बात करते हैं कि जो रशिया है, रशिया 75% आ जाता है एशिया के अंदर, और रशिया 25% आ जाता है यूरोप के अंदर। रशिया जो 75% एशिया के अंदर आ जाता है दैट इज़ कॉल्ड साइबेरिया,
और रशिया जो 25% यूरोप के अंदर आ जाता है वो ये पार्ट है, ठीक है। अब इस चीज़ को ज़रा सुने, एक चीज़ पूछते हैं कि फिर रशिया जब इतना साइबेरिया के अंदर, इतना एशिया के अंदर है, तो वाई रशिया यूरोप का क्यों पार्ट माना जाता है, इशू क्या है? सर वो इसलिए क्योंकि रशिया के जितना भी कैपिटल है और पॉलिटिकल जो भी इसके अदारे हैं, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो यूरोप के अंदर है। तो रशिया का जो कैपिटल है मॉस्को, वो कहाँ पे है? वो यूरोप के अंदर आ जाता है, इसलिए मसला ये है, इसको यूरोप के अंदर काउंट किया जाता है। उसके बाद जी हमारे पास एक चीज़ आती है, उसके बाद थोड़ी सी हिस्ट्री आप लोगों को ज़रा मैं पढ़ा देता हूँ। वो ये है कि अमेरिकन रेवोल्यूशन आया था 19 अप्रैल 1775। एक्चुअली यूएसए जो था वो पहले ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट था तकरीबन 167 साल, ठीक है, 167 ईयर्स ये ब्रिटेन की कॉलोनी रहा है, ठीक है। उसके बाद यूएसए ने अपनी आज़ादी हासिल की 4 जुलाई 1776 को। एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, बड़ी मारधार स्टार्ट हो गई यहाँ पे, और अमेरिकन रेवोल्यूशन आया। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ के देख लें, अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ के देख लें, ठीक है, बांग्लादेश का हाल देख लें, श्रीलंका का हाल देख लें, रेवोल्यूशन इसी तरह ही आते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ कभी भी सारी ज़िंदगी कॉलोनी नहीं रह सकती। इतना लंबा अरसा कॉलोनी रहने के बाद लोगों ने बगावत स्टार्ट कर दी, और आज देखें ये सुपर पावर है, ठीक है। तो ये जब मसले मसाइल जब पाबंदियाँ लगती हैं ना, तो पाबंदियाँ बगावत लेके आती हैं, और बगावत जो है फिर वो इनकलाब लेके आता है। तो ये तो होता है, ठीक है। इंसान कभी पाबंदियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके बाद जॉर्ज वाशिंगटन, एक पता होना चाहिए इस चीज़ का कि अमेरिकन रेवोल्यूशन के अंदर किन बड़ी पर्सनैलिटीज़ ने सपोर्ट किया। तो जॉर्ज वाशिंगटन और थॉमस जेफरसन ने सपोर्ट किया रेवोल्यूशन को। ये बहुत बड़ी मेजर पर्सनैलिटीज़ हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए ये कौन है, ठीक है। जब यूएसए बना तो यूएसए की कितनी स्टेट्स थीं? 13। अब यूएसए की कितनी स्टेट्स हैं? 50। कैसे 50 हैं? जो डिबेट करते हैं आप लोगों से, जो आपको कहते हैं नहीं इक्यावन है, नहीं 52 है, नहीं फलां है। सर वो यूँ है कि यूएसए का फ्लैग देख लें। यूएसए फ्लैग के अंदर जो ट्राइंगल है वो साइड पे कॉर्नर में, उसके अंदर 50 स्टार्स हैं। तो 50 स्टार डिनोट करते हैं 50 स्टेट्स को। दैट्स इट, बात ख़त्म। अलास्का जो है ये पार्ट था रशिया का इनिशियली, ठीक है। फिर अलास्का की जो कैपिटल सिटी है वो है जूनिया। और उसके बाद हमारे पास एक चीज़ आ जाती है कि एंड्रयू जॉनसन थे यूएसए के प्रेसिडेंट। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी ज़ार अलेक्जेंडर से। ये ज़ार कम्युनिटी थी रशिया के, उस वक्त रूल कर रहे थे उसको। ये ज़ार ने ये भी कहा था कि टर्की जो है इज़ अ सिक मैन ऑफ यूरोप। मैंने आप लोगों को ज्योग्राफी के अंदर बता भी दिए पहले, ज्योग्राफी लेक्चर जिन लोगों ने देखे उनको पता होगा। तो एंड्रयू जॉनसन ये यूएसए के प्रेसिडेंट थे, ने रिक्वेस्ट की ज़ार अलेक्जेंडर से, जो कि सेकंड थे 1867 के अंदर, कि यार ये हमें दे दो, हमें बेच दो। तो 7.2 मिलियन, आज का 133 मिलियन डॉलर ये बनते हैं तकरीबन। तो इन्होंने इसको सेल कर दिया। उसके बाद अलास्का जो है वो 49th स्टेट बनी थी यूएसए की, कब? इन 1959। तो 1959 के अंदर 2 स्टेट्स बन रही हैं, एक अलास्का है जो कि 49th, और एक हवाई है जो कि 50th स्टेट जाके बनी थी। अब इशू यहाँ पे ये है, इशू नहीं है, वो ये है कि इसकी जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस जो है वो एक तो ये है कि जब वॉर हो जाए, अभी रशिया और यूएसए आप देखें कि 2 सेपरेट हैं, और एक बड़ी कोई एंटी एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है ना, एंटी स्टेट जो है एक्शन लेते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। और चूँकि वो कैपिटलिज़म है, वो कम्युनिज़म है, सेपरेट इनके आइडियाज़ हैं सारे, इनकी फ़िलासफ़ी सेपरेट है। अभी रिसोर्सेज जो हैं वो अलास्का के अंदर, अलास्का के ऊपर क्या लगता है? आर्कटिक लगता है। उस आर्कटिक के अंदर ऑयल और गैस के रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं। एक तो इंपॉर्टेंस ये हो गई। दूसरा, रशिया अभी पछता रहा है वो ये कि अलास्का बेचना नहीं चाहिए था, क्योंकि अलास्का अब बिक गया, अब यूएसए वहाँ से इजीली अटैक कर सकता है, ठीक है। अगली चीज़ जो है वो ये होती है कि अलास्का के अंदर से इन्होंने, यहाँ से मैं मैप पे आप लोगों को दिखा दूँ, अलास्का के अंदर से यहाँ से इन्होंने करके इस तरह इन्होंने ट्रांस एक लाइन खींची है जो कि ले के आती है इसको नॉर्थ अमेरिका तक। तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रांस अलास्का पाइपलाइन सिस्टम, ठीक है, टैप्स। तो ट्रांस अलास्का पाइपलाइन सिस्टम। तो ये सर चीज़ है, ये ज्योग्राफी थी, ये चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर हैं, MCQs हैं, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह कवर करें। और जो लोग 1 पेपर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। और 5 ग्रुप अभी चल रहे हैं उनके, और जितने भी कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पे, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूँगा, आप लोग ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और PDF भी शेयर कर दी जाएगी, जिन लोगों को नोट्स चाहिए मोस्ट वेलकम। SMS करें, आप लोगों को मिल जाएगा। SMS करके थोड़ा वेट कर लिया करें, ठीक है। तो मोस्ट वेलकम जी, ठीक है जी, आबाद रहें, थैंक यू।